Welcome back everyone. So let's start our next topic of chapter 10, that is government budget and the economy. In the previous video we have studied about what is budget, how the budget is presented and what are the objectives of budget, right? Now the next topic is components or structure of budget. So there are basically two components of budget, that is revenue budget and capital budget. Revenue budget and capital budget. We further classify revenue budget into two parts, that is revenue expenditure and revenue receipt, and capital budget into two parts, that is capital receipt and capital expenditure, right? तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। जो भी हमारे पास इनकम आती है उसमें से जो भी हमारे पास रिसिप्ट्स आती हैं उसमें से हम क्या खर्चे करते हैं, राइट, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं, जनरली रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी रिसिप्ट्स होती हैं, जो ना तो कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं और ना ही किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। उन रिसिप्ट्स को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राइट। एक बार फिर बता रही हूँ मैं, जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो वो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी गवर्नमेंट के ऊपर और ना ही वो कोई एसेट्स को रिड्यूस करती हैं गवर्नमेंट की। एस टाइप की जो रिसिप्ट्स होती हैं जो भी गवर्नमेंट के पास आती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो या तो टैक्स से पैसा आ सकता है सरकार के पास, राइट, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है, या बिना टैक्स के भी पैसा आ सकता है, ठीक है। तो जो हमारी बजट रिसिप्ट्स होती हैं, मैंने आपको बताया दो तरीके की होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हैं, विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात, इनका एक और फीचर होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर। ये रेकरिंग होती है, मतलब इनका जो नेचर होता है वो रिपीटेटिव इन नेचर होता है, रेगुलर होती हैं, यानी कि रिसिप्ट्स होंगी ही होंगी गवर्नमेंट को, राइट। अब देख लेते हैं जरा जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में मैंने भी आपको बताया था टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार के पास दो तरीके से पैसा आ सकता है, या तो टैक्स से या फिर नॉन टैक्स से। राइट, तो हमारे पास जो टैक्स से पैसा आएगा, या तो वो डायरेक्ट टैक्स से पैसा आएगा या वो इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा आएगा। डायरेक्ट टैक्स आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हमको डायरेक्टली बियर करना होता है, जिसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, जिसके बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि वो हमारी इनकम पर है और हम उसको किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे आपकी कोई भी, जैसे जीएसटी है, राइट, वो आपका कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। पहले मतलब जो आपके टैक्सेस होते हैं, जो आप जैसे मान लीजिए ये हमने पेन खरीदा, तो ये पेन खरीदते वक्त जो भी इसमें टैक्सेस लगे होंगे, अल्टीमेटली इट विल बी बॉर्न फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है, तो हमें देने पड़ते हैं वो, फिर वो इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी पे किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको हम पास ऑन कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस को कभी भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। लाइक इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, आपकी वेल्थ है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। कॉर्पोरेट टैक्स है, कंपनी का जो टैक्स होता है, वो सारे टैक्सेस कैसे होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, या सरकार के पास, अब देखिए हमने जो टैक्स रेवेन्यू पढ़ा, क्या हम सरकार के पास जो भी टैक्स आया उससे सरकार की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, नहीं हुई ना। क्या कोई उनकी एसेट्स रिड्यूस हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, सिर्फ सरकार के पास पैसा आ ही आ रहा है। तो इस टाइप की रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, इस टाइप की जो रिसिप्ट्स होती हैं उनको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है जो टैक्स से नहीं आता है सरकार के पास पैसा, फिर भी जो गवर्नमेंट होती है ना तो उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, ना ही उसकी एसेट्स रिड्यूस होती हैं। अब वो रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट, सरकार ने कहीं पैसा लगाया हुआ है, उससे इंटरेस्ट आ रही है,
तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। कोई लायबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हुई, कोई एसेट्स रिड्यूस नहीं हुई। किसी भी तरीके की फ़ीस होती है, आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो जो उसकी फ़ीस चार्ज की जाती है वो किसके पास जाती है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाती है। तो वो भी किसी भी तरीके से कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती और ना ही कोई एसेट रिड्यूस करती है। सिर्फ सरकार का जो पैसा होता है वो इंक्रीज़ होता है। फाइन्स एंड पेनल्टीज़, आपने देखा होगा कि जितने भी जैसे हमने कोई कुछ गलत काम किया तो उसके बदले में सरकार हमसे फ़ाइन्स और पेनल्टीज़ लेती है, राइट। हम बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं एंड वी आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, स्टिल वी आर ड्राइविंग, राइट। तो उसके बदले में जो भी फ़ाइन्स और पेनल्टीज़ लगती हैं वो सब कहाँ जाती हैं? गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाती हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती और ना ही कोई एसेट रिड्यूस करती है गवर्नमेंट की। एस्टेट्स क्या होते हैं? देखिए, एस्टेट्स वो होते हैं, मान लीजिए कोई 2 हस्बैंड वाइफ हैं या कोई भी एक बंदा है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है और उनकी जो आफ्टर हिज डेथ वो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? गवर्नमेंट की हो जाती है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? एस्टेट्स कहलाती हैं। तो एक तरीके से सरकार के पास पैसा जा रहा है, उनके पास से कुछ उनके पास पैसा आ रहा है ना, उनके पास से कुछ जा नहीं रहा, ठीक है। तो उस टाइप की जो रिसिप्ट्स होती हैं उन सबको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट को हमें ध्यान रखना है, विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर इट विल रिड्यूस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरे टाइप की जो रिसिप्ट्स होती हैं वो होती हैं कैपिटल रिसिप्ट। ये मैंने भी आपको बताया था कि जो आपकी रिसिप्ट्स होती हैं वो 2 तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? या तो वो कोई लायबिलिटी क्रिएट करेंगी या वो कोई एसेट रिड्यूस करेंगी, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने क्या पढ़ा था? नो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, नो रिडक्शन इन द असेट्स। लेकिन यहाँ पर या तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी सरकार की या कोई एसेट रिड्यूस हो रही होगी, उसको हम बोलते हैं, उस टाइप की रिसिप्ट्स को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। तो द रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नॉन रेकरिंग इन नेचर। ये कैसी होती है? नॉन रेकरिंग होती हैं, जरूरी नहीं है हो ये, ठीक है। समटाइम्स हो भी सकती हैं, समटाइम नहीं भी हो सकती हैं। रिपीटेटिव इन नेचर नहीं होती हैं। टैक्स तो हमें पे करना ही करना है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ बोरोइंग्स। आपने, सरकार ने कहीं से बोरो किया है पैसा, तो जब वो बोरो करेगी तो डेफिनेटली उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज़ हो जाएंगी ना, ऑब्वियसली। अगर हम भी कहीं से पैसा बोरो करते हैं तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज वी हैव अ बर्डन ऑन आवर शोल्डर्स टू पे ऑफ दैट लायबिलिटी, राइट। तो बोरोइंग्स क्या होती हैं? बोरोइंग्स ऑलवेज क्रिएट द लायबिलिटी। नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है कि मान लीजिए सरकार ने किसी को पैसा दिया था और उससे वो पैसा वापस आ गया है, ठीक है। जब वो पैसा वापस आएगा तो ऑब्वियसली जब सरकार ने किसी को लोन दिया होगा तो उससे कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी होगी अपने पास। अब वो सिक्योरिटी सरकार को क्या करनी पड़ रही है? वापस करनी पड़ेगी। तो जब लोन रिकवर होता है, जब किसी का भी लोन रिकवर किया जाता है, तो रिकवरी ऑफ लोन में क्या होता है कि हमें वो एसेट्स को वापस करना पड़ता है। जब एसेट्स जाएंगी हमसे तो एसेट्स क्या हो रही हैं? रिड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट इज अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स क्या होती हैं? 2 तरीके से हो सकती हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दे सरकार। डिसइन्वेस्टमेंट आप लोगों को पता है, इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट, कि जब पब्लिक सेक्टर अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देता है, तो जब वो सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी एसेट्स क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। हमने पढ़ा था ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में कि जब सरकार की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जा रहा था तो सरकार ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारी कंपनीज़ को, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को सेल आउट कर दिया था प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। जब हम सेल आउट करेंगे तो क्या होगा? हमारी एसेट्स रिड्यूस होती हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट में हमारी एसेट्स रिड्यूस होंगी, तो ये क्या है? एक कैपिटल रिसिप्ट है। स्मॉल सेविंग्स इन पोस्ट ऑफिसेज। अब जब जनरल पब्लिक क्या करती है? छोटी छोटी सेविंग्स करती है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। वो जो छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं अल्टीमेटली वो सरकार के पास करती है, तो सरकार की लायबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना, कि दैट वी विल हैव टू पे द अमाउंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू द गवर्नमेंट, राइट। तो इससे क्या हो रहा है? लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है गवर्नमेंट की। तो जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह में, वो भी हमारी गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनको इंक्रीज़ कर देती हैं। तो आज हमने पढ़ा
रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। बजट को दो पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट को फर्दर हमने टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया, रेवेन्यू रिसिट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट को भी हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आज हमने कवर किया है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। जितनी भी रिसिप्ट्स थी वो हमने कवर की हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर एक्सपेंडिचर्स, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर।